Now in this case we will see how to design a 4-bit bidirectional shift register. Now what is meant by bidirectional? That means the data shift should take place in right direction as well as in the left direction. But remember one thing, this operation cannot be performed that means at the same instant of time. सो आइदर एक तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है या फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. सो फॉर दैट केस अगेन just like we did in case of parallel and serial out, we'll use a mode signal which is called as right oblique left bar. तो यहाँ पर हम लिखेंगे the signal will be right oblique left bar. अब ये किस तरह से वर्क करता है? So whenever right oblique left bar signal is connected with logic 0, तो right 0 आ जाएगा तो left हो जाएगा 1, यानी कि left shift operation get activated. Whereas when this is connected with logic 1, so right shift will be 1 and left will be 0. So in that case right shift operation is activated. So depending upon whether it is 0 or 1, either a right shift or a left shift operation will be performed. So for that case again we used 4 flip flops starting with D1 to D4. और जो रिक्वायरमेंट हो सकता है वो क्या होगा, जो भी इनपुट बिट है वो इनपुट बिट अपीयर होगा D1 के अक्रॉस और D1 से डेटा D2 को जाएगा, Q2 से D3 को, Q3 से इट इज़ कनेक्टेड टू D4. ये एक पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करना है तो डेटा इंसर्ट करेगा Q4 से, देन Q3, Q2 एंड फाइनली इट कम्स अक्रॉस Q1. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेशन का and then we'll come across the left shift operation. So let's start with the right shift operation. So what we did again, we have used a set of AND gates starting with G1, G2, G3, G4 और रिवर्स वे में हमने लिया है G5, G6, G7 और G8. ओके, और इसके अक्रॉस अगेन हम कनेक्ट करेंगे क्लॉक पल्स, मे बी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एज पर आवर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे CP यानी क्लॉक पल्स हो जाएगा. नाउ लेट्स कम अक्रॉस द इनपुट. हियर इट इज, दिस लाइन इज कनेक्टेड एज अ D इनपुट. तो यहाँ से हमारा इनपुट जो है वो कनेक्ट हो सकता है. सो इन फर्स्ट केस व्हेन राइट ऑब्लिक लेफ्ट बार इज इक्वल टू 1, देखिए ये सिग्नल हम कंसिडर करेंगे 1. Now whenever a right oblique left bar is 1, so definitely R will be 1 and L bar will be 0. तो सबसे पहले लिखेंगे 0 के लिए राइट शिफ्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे R oblique L bar इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये लाइन 0 का है तो ये लाइन आ जाएगा 1 के लिए. एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, लेट्स अज्यूम दिस हैज़ 1, यानी कि ये जो बॉटम का लाइन है ये हम कनेक्ट करेंगे 1 से और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0, यानी कि टॉप का जो लाइन है वो 0 को कनेक्ट है और बॉटम का लाइन 1 को कनेक्ट है. नाउ इस बिहाफ पे अब हम कनेक्ट करेंगे इनपुट्स को. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. देखिए जो फर्स्ट इनपुट है, फर्स्ट इनपुट बिट है वो हम कनेक्ट करेंगे G1 के अक्रॉस और G1 का सेकंड इनपुट हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से. अब अगर हम G5 की बात करेंगे तो G5 कनेक्ट हो सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. अब इसका सेकंड इनपुट हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन का हो जाएगा. अब जो भी डेटा बिट Q1 के अक्रॉस होता है वो हमें शिफ्ट करना है D2 को राइट शिफ्ट में. तो G2 का फर्स्ट इनपुट हम लेते हैं Q1 से और इसका सेकंड इनपुट हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे. सिमिलरली फॉर G6 we'll connect it from this logic. Next Q2 will connect across G3 और ये वाला हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, whereas G7 का इनपुट यहाँ से लेते हैं. एंड G4 के लिए भी एक इनपुट Q3 से कनेक्ट करेंगे, सेकंड इनपुट यहाँ से कनेक्ट करेंगे और G8 का हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से. ओके, अब देखते हैं ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करता है. सो लेट अस अज्यूम we have to apply 1.
what we have to do, we have to shift 1 to particular flip flops. So what will happen, देखिए ये 1 है, that means this will be 1. तो G1 का सेकंड इनपुट यहाँ से आ रहा है, जो लॉजिक 1 था, 1 into 1 आउटपुट विल बी 1. G5 का एक इनपुट यहाँ से है, देखिए 0 से, और हमें एंड गेट का प्रॉपर्टी पता है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 0. तो दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है. 1 + 0 विल बी 1, यानी D1 के अक्रॉस अब हमारे पास आ गया है 1. दिस इज ड्यूरिंग फर्स्ट वन. व्हेन आई अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स, व्हाट हैपन्स, G2 का जो इनपुट है, देखिए D1 है तो Q भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1. ये कनेक्ट है 1 से, तो ये तो आ जाएगा 1. G6 का एक इनपुट यहाँ से कनेक्ट है, तो ये 0 आ जाएगा. अगेन दिस विल बी 1. नाउ दिस 1 अपीयर हियर, दिस इज 1 1, ये 0 है, 1 into 1 विल बी 1, ये तो आ जाएगा 0. सो अगेन 1 + 0 विल बी 1. सिमिलरली लास्ट केस में D3 1 है तो Q3 1 आ जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, ये 0 से कनेक्ट है, 1 into 1 विल बी 1, 0 into एनीथिंग तो 0 है, सो 1 + 0 विल बी 1. तो D4 के अक्रॉस आ गया 1. दैट मीन्स हमने 1 बिट को राइट शिफ्ट मूव किया है फ्रॉम D1 to D2, D2 to D3, D3 to D4. So this is how we have accomplished right shift operation condition when R/L bar is equal to 1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट केस नंबर 1, when R/L bar is equal to 1, what happens, it will enable G1, G2, G3, G4. So G1, G2, G3, G4 are enabled, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा. वेयर G5, G6, G7, G8 हमारा हो जाएगा डिसेबल्ड. ये तो हो गया डिसेबल्ड, बिकॉज ऑफ दैट राइट शिफ्ट ऑपरेशन टेक्स प्लेस. नाउ विल गो फॉर सेकंड केस नंबर 2. केस नंबर 2 विल बी R/L bar is equal to 0. तो देखिए क्या हो जाएगा, R0 L bar 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें डेटा शिफ्ट करना है D4 से D3, D2 और D1 की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस वन. सो नाउ इन केस ऑफ G8 से स्टार्ट करते हैं. तो G8 को हम कनेक्ट करेंगे D in से, यानी जो भी इनपुट बिट है वो इंसर्ट हो जाएगा G8 के अक्रॉस. और अब देखिए हमें डेटा शिफ्ट करना है D4 से Q3 की तरफ. तो देखिए D4 का जो आउटपुट है वो तो Q4 है, तो अभी हमें Q4 को कनेक्ट करना है G7 से, बिकॉज इट शुड शिफ्ट लाइक दिस. तो देखिए यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे G7 का दूसरा इनपुट हम कनेक्ट करेंगे Q4 से, इस प्रकार से. ओके, सिमिलरली Q3 जो है वो हमें कनेक्ट करना है G6 को, और Q1 हमें कनेक्ट करना है G5 को. सो लेट्स कनेक्ट देम. So let's connect the next Q3. Q3 को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, will extend from here, ये आ जाएगा हमारा Q3, और Q2 हमें कनेक्ट करना है D1 से. तो देखिए G5 का जो सेकंड इनपुट है वो हम कनेक्ट करेंगे Q2 से. Q2 यहाँ पर था, विल कनेक्ट हियर, यानी ये Q2 है, दिस इज Q3, ये Q4, और ये सेकंड इनपुट है हमारा D का. तो इस बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्या. सो लेट्स स्टार्ट विथ, अब D को हम कंसिडर करते हैं 0. लेट्स अज्यूम D इज 0. तो देखिए क्या हो जाएगा, G8 का एक इनपुट 0 है, और अब हमें राइट/लेफ्ट बार को लेना है 0. अब ये 0 है, यानी बॉटम का लाइन 0 का है और टॉप का लाइन कनेक्ट है 1 से. सो ये 1 को कनेक्ट है और नीचे वाला 0 का कनेक्ट है. तो देखते हैं ऑपरेशन का G8 का. देखिए G8 का एक इनपुट यहाँ से है, तो दूसरा इनपुट 1 से, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 0 है, 1 into 0 विल बी 0. अब G4 की बात करते हैं. G4 यहाँ पर कनेक्ट है देखिए, और ये जो लाइन है वो कनेक्ट है लॉजिक 0 को.
तो ये इनपुट 0 आ गया। इफ़ एनी इनपुट इज 0 इसका आउटपुट 0 है, 0 + 0 विल बी 0, यानी D4 आ गया 0। अब अगर D4 0 है तो Q4 कितना आ सकता है 0। एंड द सेम Q4 हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, यहाँ पर। ओके, अब देखिए G7 का सेकंड इनपुट जो है हमने यहाँ से लिया है, जो कि लॉजिक 1 से कनेक्ट है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 × 0 विल बी 0, ये तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। 0 + 0 विल बी 0, तो ये भी आ गया 0। अब इसी 0 को हमने कनेक्ट किया है G6 को यहाँ पर, जिसका सेकंड इनपुट 1 से कनेक्ट है। 1 × 0 विल बी 0, ये तो डिसेबल्ड है, ये तो 0 आ जाएगा। 0 + 0 विल बी 0, तो Q2 हो गया 0। नाउ द सेम 0 हमें कनेक्ट किया है G5 को, तो G5 का सेकंड इनपुट आ जाएगा 0। फर्स्ट कनेक्ट था 1 से, 1 × 0 विल बी 0, ये तो डिसेबल्ड है, ये तो 0 आ जाएगा। सो 0 + 0 विल बी 0, तो ये अगर 0 है तो Q1 कितना आ जाएगा 0। तो देखिए 0 को हमने शिफ्ट किया है D3 को, सेम 0 को हमने शिफ्ट किया है D2 को, और सेम 0 अपीयर हो रहा है D1 के अक्रॉस। दैट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। नाउ इन दिस केस वी कैन राइट when R/L bar is 0, G1, G2, G3, G4, these are disabled, they are not activated, whereas G5, G6, G7, G8 are enabled. Okay, so in case of this we can say right shift operation performed, and in case of this we can say left shift operation is performed. So in both ways, either right shift operation can be performed or left shift operation can be performed. So this will be the working principle of our bidirectional shift register. I hope you understood this. This is quite complicated diagram is there, but once you understood हमें किस तरह से डेटा शिफ्ट करना है राइट को, तो समझ में आ जाएगा कि ये 4 ऑन है और लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये 4 ऑन हो जाएंगे. सो दिस विल बी द वर्किंग प्रिंसिपल. थैंक यू.